यहाँ पे क्या है, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात आदर सत्कार होता है, निश्चय ही उस कुल में दिव्य संतान, दिव्य गुण, दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। नमस्ते। मनुस्मृति की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी जो तृतीय अध्याय कर रहे थे उसमें पिछली कक्षा में जो हमारा था स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल। अपना बहुत कल्याण चाहने वाले पिता माताओं को और भाइयों को, पति और पति के भाइयों को चाहिए कि इन स्त्रियों के अर्थात पुत्री, बहन, पत्नी, भाभी आदि को आदर सत्कार दें और वस्त्र आभूषण आदि से सुभूषित रखें। ठीक है, ये कंडीशन है। अब आगे देखते हैं, इसी में स्त्रियों का आदर करने से जो दिव्य लाभ होते हैं वो क्या है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्ते देवताः, यत्रस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्राफला क्रियाः। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिस कुल में नारियों की पूजा, यहाँ पे पूजा का अर्थ, जो अर्थ हम लोग लेते हैं थाली में दीपक जला के नहीं, उसका अर्थ ये होता है कि सम्मान करना। ठीक है, किसी की पूजा करना मतलब उसका सम्मान करना। तो यहाँ पे क्या है, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात आदर सत्कार होता है, निश्चय ही उस कुल में दिव्य संतान, दिव्य गुण, दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहा है कि जिसमें नारियों का सम्मान होता है उसमें क्या होंगे, संतान भी क्या होंगे, अच्छे गुणों वाले होंगे, और वो संतान भी, वो जो घर भी होगा वो भी क्या होगा, दिव्य भोग प्राप्त होंगे, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के गुण भी क्या होंगे, दिव्य गुण होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिव्य मतलब अच्छे गुण, सभी सुखों को प्राप्त करेंगे, और जो संतान होगी उसके भी स्वभाव संस्कार अच्छे होंगे। जहाँ इनका आदर सत्कार नहीं होता अर्थात अनादर और उत्पीड़न होता है, उस कुल में गृहस्थ संबंधी सब क्रियाएं निष्फल रहती हैं। ठीक है, जहाँ पर स्त्री जो घर की गृहिणी है वो अगर खुश नहीं है तो उसमें क्या होगी, संबंधित सब क्रियाएं क्या होंगी, वहाँ पर निष्फल रहती हैं। अर्थात स्त्रियों की प्रसन्नता और सम्मान के बिना गृहस्थ में गुणी संतान, सुख, शांति, सफलता, उन्नति नहीं हो पा। अगर आपकी पत्नी घर में खुश नहीं है तो पूरे घर का सत्यानाश रहेगा ही। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है पुरुषों पे कि अपने घर की स्त्रियों को खुश रखें। ठीक है, हमेशा उनका अपमान करना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, सोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम, न सोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धे सर्वदा। जिस कुल में स्त्रियां अपने अपने पुरुषों के उत्पीड़न, वैश्यागमन, अत्याचार, दुर्व्यवहार या व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती है। क्या बोल रहे हैं कि जिन कुलों में क्या बोल रहे हैं, स्त्री अपने अपने पुरुषों से उत्पीड़न, ठीक है, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट वगैरह, वैश्यागमन, अत्याचार, दुर्व्यवहार या व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। और जिस कुल में स्त्री जन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब पुरुष का जो आचरण व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके खुद के आचरण में एक दिव्य गुण होने चाहिए, तभी उसकी पत्नी उससे खुश रहेगी, और वो खुश है, घर की स्त्री खुश है, तो सब चीज घर में अच्छा ही होगा। जिस घर व कुल, इसका ऋषि अर्थ देते हैं, जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं, जाम्यो यानी गेहानि शपन्ते प्रतिपूजिता, तानि कृत्या हतानि व विनश्यन्ते समन्ततः। परिवार में असत्कृत अर्थात निरादर और तिरस्कार प्राप्त करने वाली स्त्रियां जिन घरों को शाप देती हैं, किसी स्त्री का उसके परिवार में हमेशा अपमान होते रहता है, तो ऐसी जिन घरों को शाप देती हैं अर्थात क्रोधित होकर कोसती हैं और अनिष्ट करने को उद्यत हो जाती हैं, तब वे कुल सभी प्रकार के सामूहिक विनाश करने वाली भयंकर दुर्घटना से जैसे सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वे कुल भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं, जिन कुल और घरों में अपूजित अर्थात सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रियां जिन गृहस्थों को शाप देती हैं, वे कुल तथा गृहस्थ जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर दे में वैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं,
तस्मादेतः सदपूज्यः भूषणाच्छादन आशने भूतिकामे निर्नित्यं सत्कारेषु तस्वेषु च। इस कारण से अपनी नित्य समृद्धि सफलता चाहने वाले मनुष्य को सत्कार के अवसरों पर, जब भी घर में कुछ अच्छा फंक्शन हो रहा है ऐसे समय पर, और उत्सवों प्रसन्नता आदि के अवसरों पर स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र, खान पान आदि से सदा आदर सत्कार करना चाहिए। और ये चीज़ें आज भी होती हैं कि फेस्टिवल कुछ होगा तो भले घर का जो मेल है अपने लिए कुछ ना ले, लेकिन अपनी स्त्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा वो लेकर आएगा, है ना। तो ये चीज करना भी चाहिए, अर्थात उन्हें प्रसन्न संतुष्ट रखना चाहिए। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं। इस कारण ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष को योग्य है कि सत्कार के अवसरों पर, उत्सवों में स्त्रियों का भूषण, वस्त्र, खान पान आदि से सदा पूजा अर्थात सत्कार कर प्रसन्न रखें। अच्छे कपड़े, गहने, है ना, खान पान, घुमाने ले गए, इन चीजों से अपने घर की स्त्रियों को हमेशा प्रसन्न रखें। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैध्रुवम्। जिस कुल में निरंतर पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट रहता है, क्या बोल रहे हैं, पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट रहता है, और उसी प्रकार पति के व्यवहार से पत्नी संतुष्ट रहती है। ठीक है, मतलब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट हैं, उसी कुल का कल्याण निश्चित होता है। ठीक है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से पूरी तरह प्रसन्न है, वही कुल क्या होगा, कल्याण उसका निश्चित होगा। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं। हे गृहस्थों, जिस कुल में भार्या से पति प्रसन्न और पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में निश्चित कल्याण होता है, और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहे तो उस कुल में नित्य कलह वास करता रहता है। अब दोनों को एक दूसरे से प्रसन्न रहना जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, ये आगे देखते हैं। यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसु न प्रमोदयेत अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजनन न प्रवर्तते। निश्चय ही यदि स्त्री संतुष्ट प्रसन्न ना रहे तो, ठीक है, अगर जो पत्नी है वो प्रसन्न ना रहे तो क्या होगा, वह पुरुष को भी संतुष्ट प्रसन्न नहीं रख सकती। वो खुद प्रसन्न नहीं है। देखो, महिलाओं में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको जो भी दोगे ना वो बढ़ा के देंगे। आप उन्हें सब्जियां मार्केट से ला के दो, वो मस्त खाना वाना बना के दे देंगी आपको, है ना। तो वैसे ही अगर आप उनको थोड़ा सा टेंशन दो तो वो आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ठीक है, तो और वैसे ही आप अगर उनको थोड़ी सी खुशी दो तो वो मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निश्चय यदि स्त्री संतुष्ट प्रसन्न ना रहे तो वह पुरुष को भी संतुष्ट प्रसन्न नहीं रख सकती। ठीक है, या नहीं रहने देगी। परिणाम स्वरूप पुरुष की असंतुष्टि से कामोत्पत्ति ना होने से, ठीक है, अब पुरुष क्या है फिजिकली, मतलब जब उसको घर में माहौल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें से कामोत्पत्ति ना होने से, ठीक है, संभोग का भाव उसमें जागृत नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े में पुरुषों का मन नहीं बनता। प्रजनन क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, अब ऑब्वियसली संभोग में नहीं है तो फिर प्रजनन कैसे होगा, और उससे संतान नहीं होती, अथवा स्वस्थ श्रेष्ठ संतान नहीं होती। ठीक है, अच्छा, स्वस्थ श्रेष्ठ संतान के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्त्री पुरुष है दोनों बहुत प्रसन्न रहें। स्पेशली जब क्या हो रहा है कि बीज जो है, वीर्य जो है स्त्री को दिया नहीं गया, उस समय तक पुरुष को बहुत हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, तभी वो क्या होगा, स्वस्थ और प्रसन्न वीर्य ही क्या होगा, अपनी स्त्री को देगा। और उसके बाद स्त्री जो है वो भी अगर स्वस्थ प्रसन्न है तभी उससे जो संतान बनेगी वो स्वस्थ और प्रसन्न बनेगी। नहीं तो क्या होगा, अगर पुरुष का मन अच्छा नहीं है तो वो बीज ही वैसा दे रहा है, उससे संतान भी वैसे ही बनेगी। तो वही यहाँ पर बोला है कि प्रजनन क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती और उससे संतान नहीं होती, अथवा स्वस्थ श्रेष्ठ संतान नहीं होती। तो दोनों का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। अतः स्त्री की प्रसन्नता प्रथमतः आवश्यक है, और उसमें भी स्त्री की प्रसन्नता ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्त्री प्रसन्न रहेगी तभी वो घर का माहौल अच्छा रखेगी और अपने पुरुष को वो प्रसन्न रखेगी। अगर उसका मूड खराब है पूरे घर का तहस। यदि स्त्री पुरुष पर रुचि ना रखे व पुरुष को प्रहर्षित ना करे तो प्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी ना हो सके।
संतान नहीं होते, और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं, स्त्रियां तो रोच मान्याम सर्वम तत्रोच्यते कुलम तस्याम त्वरोचमान्याम सर्वमेव न रोचते। स्त्री की प्रसन्नता से उस संपूर्ण कुल में प्रसन्नता आ जाती है। स्त्री की प्रसन्नता से उस जो पूरा परिवार होगा उसमें प्रसन्नता आएगी, उस संपूर्ण कुल में प्रसन्नता आ जाती है। स्त्री के अप्रसन्न या शोकग्रस्त होने पर घर में कुछ भी प्रसन्नतादायक नहीं लगता। अगर कोई अपनी वाइफ को दुखी रख रहा है तो उसके घर का माहौल कभी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अर्थात परिवार में प्रसन्नता का वातावरण स्त्री की प्रसन्नता पर ही निर्भर करता है। इसका ऋषि अर्थ यहाँ पर देखते हैं, यदि पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहते हैं, और जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब सब कुल आनंद रूप दिखता है। यहाँ पर आज हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ तक आप सारे श्लोक देख लीजिए एक बार स्वयं से पढ़कर, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।